जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो जागृति आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से इस सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, आज के सत्संग को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो आई होप आज के सत्संग के माध्यम से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होंगे, आपके मन में चल रहे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से आज मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, कहते हैं ना कि गुरु जी की असीम कृपा हमें किसी न किसी माध्यम से प्राप्त हो ही जाती है। और संगत जी, मेरी जर्नी भी गुरुजी महाराज के साथ 2012 में शुरू हुई थी। 2012 में मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी, और ये लगा लो ये मेरा फर्स्ट सत्संग है 2012 का, जब मैंने शेयर किया था। मैंने संगत जी किसी सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं शेयर किया था। मैंने ये लाइव सत्संग शेयर किया था, और वो भी गुरुजी महाराज के सत्संग में। क्योंकि संगत जी उस टाइम भी सत्संग होते थे, लेकिन जितने अब सत्संग होते हैं ना उतने सत्संग नहीं होते। और मैं तो इनफैक्ट यही कहूँगी कि मेरी शादी भी गुरुजी महाराज की कृपा से ही हुई है। संगत जी, मेरे फादर जो थे 2008 से मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। 2008 से बहुत रिश्ते मेरे पिताजी ने और मेरी फैमिली ने ढूंढे, लेकिन कहीं भी ना संगत जी मेरी बात नहीं बन रही थी। हर एक रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। रिश्ते में तो प्रॉब्लम थी ही थी, साथ के साथ संगत जी जहाँ भी बात चलती वहाँ बनती ही नहीं थी। और मेरे पापा जो थे वो बहुत परेशान थे, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी हार्ट की पेशेंट थी, और मेरी मम्मी चाहती थी कि मतलब मैं उनकी आंखों के सामने ही मेरी शादी हो जाए। तो संगत जी बहुत रिश्ते देखे, कई बात जब नहीं बनी तो मेरे पिताजी को लगा कि शायद जो है किसी ने कुछ मेरे ऊपर करवा दिया है, या इसी वजह से हमारी फैमिली में, क्योंकि बनते बनते सारे काम बिगड़ रहे थे। बात हो जाती थी, सब कुछ हो जाता था, लेकिन रिश्ता बिगड़ जाता था। तो पंडितों को भी दिखाया था, कुछ दोष उन्होंने बताए थे, और उनको सही करने के लिए भी संगत जी पूजा पाठ करवाई गई थी, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा था। तो 2012 में संगत जी, मतलब हमारी मासी हैं, उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था, उनके बड़े मंदिर के बारे में, कि आप ना वहाँ जाओ और वहाँ माथा टेक कर आओ, और ऐसे ऐसे वहाँ बड़ा चमत्कार होता है। तो मेरे पापा ने हमें बताया, तो हम संगत जी गुरुजी के दरबार 2012 में पहुँचे थे, अगस्त के महीने में, रक्षाबंधन से पहले या बाद में ये मुझे याद नहीं है, लेकिन हम उस टाइम पे वहाँ पहुँचे थे। वहाँ हमने माथा टेका, गुरुजी के महिमा के बारे में पता चला। उस टाइम लंगर संगत जी एक ही थाली में खिलाया जाता था, अब तो खैर अलग अलग है। उस टाइम एक ही थाली में खिलाया जाता था, और ये चीज़ हमें बड़ी अजीब सी लगती थी, और फर्स्ट टाइम तो बहुत अजीब सा लगा, और ऐसा हमें फील हुआ कि पता नहीं भाई, मंदिर ही तो है, चलो दर्शन करने आए हैं यहाँ, पता नहीं हो सकता भी होते हो चमत्कार। इतना हमें कुछ वो आइडिया नहीं था। तो संगत जी उसके बाद गुरु जी के दर्शन करने के बाद, माथा टेकने के बाद, करीबन मुश्किल से संगत जी 1.5 महीना गया था, और 1.5 महीने के अंदर मेरे हस्बैंड प्रवीण का रिश्ता हमारे घर में आया। तो जब मेरे हस्बैंड प्रवीण का रिश्ता हमारे घर में आया, तो सब बात बात बन गई थी, और संगत जी बनती बनती बात वो बिगड़ गई।
एंड मोमेंट पे उनके फादर ने और उनकी मदर ने शादी के लिए मना कर दिया। और उसका कारण पता नहीं संगत जी उन्होंने क्या बताया, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। उनका कारण सिर्फ यही था जी, अ, हमारा घर और आपका घर दूर है, इसीलिए देखो लड़का कभी आपकी बेटी मायके आ जाएगी तो हमारे बेटे को बहुत दूर पड़ा करेगा, इतनी दूर की रिश्तेदारी नहीं कर सकते। तो मतलब उनकी तरफ से ये बात हमारी तरफ रखी गई और वो रिश्ता उनकी तरफ से हमें मना हो गया। तो संगत जी मेरे फादर ने जब ये बात बताई, हमने ये बात सुनी, तो हमें बड़ा अजीब सा लगा कि भाई देखो ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि दूर की रिश्तेदारी हो रही है तो इसे ना करो। तो हम पापा बोलते हैं कि ये भी देखो पहले जैसा ही गया जैसे पहले खराब हुए थे, क्योंकि पहले बहुत रीज़न थे लोगों के पास और ये तो बस बिना रीज़न के ही हुआ। तो पापा कहते हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इधर उधर जाके भी गुरुजी ने क्या कर लिया, कुछ नहीं हुआ। तो संगत जी अभी मेरे पापा बोल ही रहे थे ये बात कि संगत जी मतलब 1 सवा डेढ़ घंटे के अंदर मेरे हस्बैंड प्रवीण जी का मेरे पापा को कॉल जाता है और वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं जो शादी है ना वो जागृति से ही करूँगा, मैं जागृति से ही शादी करूँगा, चाहे मेरे मम्मी पापा मना करें चाहे कुछ भी करें। तो मेरे फादर कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसे कैसे शादी कर लोगे जब पेरेंट्स एग्री नहीं है। तो वो कहते हैं कि अंकल मैं ना अपने पेरेंट्स को एग्री करूँगा पर मुझे जागृति से ही शादी करनी है। अब मेरे पापा ये बात हमें कहते हैं, हमें बड़ी वो हमने इस बात को इतना लाइटली लिया, इग्नोर किया। अब संगत जी उस कुछ देर बाद उसके फादर का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि मतलब पंडित जी हम जो है ना मतलब जागृति से शादी करेंगे, क्योंकि भाई हमारा बेटा प्रवीण जो है वो जागृति को पसंद कर चुका है। अब संगत जी वहाँ पे देखिए हमारी बात बनती है और हमारी शादी हो जाती है। शादी संगत जी मेरे हस्बैंड की वजह से हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं पसंद आ चुकी थी। अब संगत जी मेरे हस्बैंड को मैं पसंद आ चुकी थी तो उसकी रीज़न से संगत जी उन्होंने इस शादी को किया। अब संगत जी शादी हो गई जैसे भी हुई, अब कुछ लोग खुश थे कुछ लोग खुश नहीं थे, जैसा भी था जो भी था मुझे नहीं पता इस मैटर में। शादी संगत जी हमारी हुई 2013 में, क्योंकि लेट नहीं किया। अगस्त 2012 में तो संगत जी कुछ फंक्शंस करने में टाइम लग गया था, क्योंकि बैक टू बैक हमने फंक्शन नहीं किए थे। जैसे गोद भराई, रिंग सेरेमनी, इन फंक्शनों के बाद ही हमारी शादी हुई थी। तो कुछ टाइम तो संगत जी इसके बाद का टाइम था। उसके बाद 2013 में हमारी शादी थी जनवरी के मंथ में, 11 जनवरी को हमारी शादी हुई। और संगत जी मतलब मम्मी पापा ने मैंने गुरुजी का शुक्राना बहुत किया कि भाई देखो इनकी कृपा से मतलब इनके हमारे जीवन में आने के बाद ये हुआ, हमें बिलीव हो गया। अब हमने गुरुजी के यहाँ आना जाना शुरू किया, मैंने भी गुरुजी को मानना शुरू किया। और पर मेरे हस्बैंड की फैमिली वाले नहीं मानते थे, हम मानते थे। तो 2013 में अभी संगत जी मेरी शादी को सिर्फ 3 मंथ्स हुए थे, 3 महीने में मेरे हस्बैंड का एक एक्सीडेंट हो गया। अब संगत जी मेरे हस्बैंड का जब एक्सीडेंट हुआ, वैसे तो देखिए संगत जी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरी इन लॉज जो थे मुझे कम ही पसंद करते थे और उनकी फैमिली वाले, मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत पसंद करते थे। तो 3 मंथ बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट के बारे में जब मुझे पता चला तो मेरे हस्बैंड सीधे आईसीयू में थे, क्योंकि उनको बहुत भयानक चोट लगी थी। अब संगत जी इसका सारा क्रेडिट मेरे इन लॉज ने मेरे ऊपर डाल दिया। मेरी सास ने कहा आज तक हमारे प्रवीण के साथ ऐसा नहीं हुआ, हमने इतना मना किया इससे शादी नहीं कर, और इसको हमारे घर में आते के साथ ही इसने देखो कितना बड़ा संकट, कितना बड़ा मतलब मुसीबत हमारे सर पे ला दी। हमारे बेटे का इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया। मेरी मदर इन लॉ ये कहने लग गई और मेरी सिस्टर इन लॉ भी यही कह रही कि अगर हमारे भाई को या मेरे बेटे को कुछ हो गया तो हम इसे भी नहीं रखेंगे। अब देखो संगत जी मेरे लिए कितना मुसीबत, मेरे लिए कितनी टफ चीज़ थी ये। मेरी लाइफ तो संगत जी बिल्कुल अटक चुकी थी,
है ना। और मैं संगत जी किसी को कह भी नहीं पा रही थी कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। और मेरे फादर को, मेरी मदर को संगत जी मेरे इन-लॉज़ ने काफ़ी सुनाया, काफ़ी सुनाया। इधर मेरे हस्बैंड आईसीयू में हैं और इधर संगत जी मेरे मम्मी-पापा मेरे हस्बैंड को देखने आए हैं। इधर मेरे इन-लॉज़ हैं हॉस्पिटल में, इधर मैं हूँ और मेरे इन-लॉज़ मेरे मम्मी-पापा को खूब सुना रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर और मैं कुछ नहीं बोल पा रही, कुछ भी नहीं। क्योंकि ना इन-लॉज़ की तरफ बोलूँ, फादर की तरफ, मदर की तरफ बोलूँगी तो इन-लॉज़ संगत जी मेरा मैं परेशान, बिल्कुल परेशान। अब मैं संगत जी यही कहने लगी गुरुजी अगर इन्हें कुछ हो गया तो जीवन बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म है। कहीं से कहीं तक भी कुछ भी नहीं बचेगा मेरे पास, कुछ भी नहीं बचेगा। संगत जी मैं घबरा रही थी। डॉक्टर्स का कहना था कि एक्सीडेंट बहुत भयानक है और बचने की उम्मीद कम है क्योंकि सर पे बहुत गहरी चोट आई है। संगत जी जिससे भी जो मार के भागा था, जो जिसने मारा था उसका पता नहीं था। संगत जी बहुत परेशान, बहुत परेशान। तो संगत जी मैं बस ये लगा लो वहाँ बैठ के रोने लगी और रोते-रोते उस अस्पताल में मेरी मैं घर नहीं गई। जब से मुझे पता चला ना मैं घर नहीं गई अस्पताल में। रोते-रोते मेरी आँख बंद लग गई और मुझे संगत जी गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। ड्रीम दर्शन में मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि गुरुजी अस्पताल में आए हैं और अस्पताल में आके और मेरे को अपना हाथ पकड़ाते हैं और कहते हैं पकड़ मेरी उँगली, कहते हैं तेरा घरवाला। संगत जी मैं कहती हूँ गुरुजी आप? तो गुरुजी कहते हैं पकड़ मेरी उँगली चल। तो संगत जी बहुत बुरी गुस्से में थे मेरे मतलब गुरुजी महाराज। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और संगत जी वो मेरे को उसी आईसीयू के रूम में ले गए जहाँ मेरे हस्बैंड संगत जी मशीनों में घिरे पड़े थे। जबकि आईसीयू में जाने की हिम्मत किसी की नहीं है। लेकिन मुझे गुरुजी वहाँ तक ले गए। अब संगत जी गुरुजी जो हैं क्या करते हैं, मैं वहाँ खड़ी होकर देख रही हूँ और गुरुजी कहते हैं कि एकदम से गुरुजी मेरे हस्बैंड के शरीर पे पूरे पे हाथ फेरते हैं और उनके शरीर की आत्मा जो है वो पूरी तरह निकल के गुरुजी के सामने खड़ी हो जाती है। और गुरुजी कहते हैं कि पहचाना मुझे? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं मैंने तो नहीं पहचाना, मैं गुरु हूँ इस जगत का कल्याण करने के लिए और मैं तेनू अपनी संगत विच शामिल कर रहा हूँ और मैं तेरा कल्याण कर रहा हूँ, तुझे नया जीवन दे रहा हूँ। तेरा जीवन तो पूरा हो चुका था लेकिन मैं तुझे अपने जीवन में से नया जीवन दे रहा हूँ। और संगत जी मैं वो सारी चीज़ें देख रही हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरे हस्बैंड गुरुजी के पैर छूते हैं और गुरुजी वापस से मेरे पति के शरीर पे हाथ फेरते हैं और वो आत्मा जो है मेरे हस्बैंड के शरीर में वापस जाती है और मेरे हस्बैंड वापस से संगत जी आराम से ऐसी मशीनों में लिपटे हुए हैं, लेटे हुए हैं। फिर गुरुजी मेरे को अस्पताल के वहाँ पे ही कहते हैं मेरी आत्मा से जा तेरे पति का कल्याण कर दिता जा ऐश कर, कुछ नहीं होना तेरे घरवाले नू। इस तरीके से गुरुजी कह के और संगत जी वहाँ से मैं इससे पहले कुछ बोलती वो चले गए और संगत जी मैं वापस से मतलब मेरे जो भी मेरे शरीर की आत्मा ले गए थे क्या ले गए मुझे नहीं पता, या वो सपना था या वो हकीकत थी मुझे बिल्कुल नहीं पता आज तक। मेरी आँख जो है वो एकदम से झपके से खुलती है और मैं इधर-उधर देखती हूँ और मैंने संगत जी फिर से रोना शुरू कर देती हूँ, बहुत परेशान होती हूँ, बहुत परेशान। मेरे बराबर में एक आंटी बैठे होते हैं क्योंकि उनके हस्बैंड एडमिट होते हैं, तो मेरे फादर भी होते हैं संगत जी। तो मैं देखती हूँ मेरे फादर इन लॉ सब सोए पड़े हैं वहाँ पे। तो मेरे को वो आंटी कहती है तुम परेशान मत हो, देखना कल अच्छी खबर ही मिलेगी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पति को, बहुत ज़्यादा तुम परेशान हुई हो। और संगत जी नेक्स्ट डे देखो जब डॉक्टर आए 11 ओ क्लॉक तो वो यही कहते हैं कि प्रवीण खतरे से बाहर है और हम इसे आईसीयू से ना वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। जबकि उससे एक दिन पहले डॉक्टर संगत जी कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं है इसके बचने की क्योंकि गहरी चोट है, ब्लीडिंग बहुत जा चुकी है। और वही डॉक्टर नेक्स्ट डे मुझे यही कहते हैं कि प्रवीण खतरे से बाहर है, हम इसे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। 1 घंटे के अंदर संगत जी डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। मतलब देखो आप कितना बड़ा चमत्कार है लाइफ का
कितना बड़ा चमत्कार है। और देखो संगत जी, आज तक मेरे हस्बैंड जो हैं बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद से संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को सारा कुछ बताया। मेरे हस्बैंड पहले बहुत चिढ़ते थे गुरु वगैरह से, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद गुरु जी के दरबार में माथा टेका। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पता नहीं जागृति, मुझे ना इनकी ऐसा लगता है इनसे मैं कहीं मिल चुका हूँ, कहीं मिल चुका हूँ। और संगत जी मैं समझ गई, क्योंकि संगत जी जब कभी ऐसा होता है ना किसी की शक्ल हम देखते धुंधली धुंधली याद आती है, तो एग्जैक्टली हम कहीं किसी से मिले होते, तो वही था कि एग्जैक्टली मेरे हस्बैंड जो है वो गुरु जी को देख चुके हैं, मिल चुके हैं, वो सच ही था जो भी था। और इस तरीके से मेरे हस्बैंड गुरुजी को मानने लगे, उनके दरबार जाने लगे। और आज तक का रिकॉर्ड है, गुरुजी ने स्वयं ही रक्षा मेरे हस्बैंड की ही की है, स्वयं रक्षा मेरे हस्बैंड की है। तो देखो, मतलब मेरा मान सम्मान आज मेरे इन-लॉज़ क्या कहते हैं, आज मेरे इन-लॉज़ ये कहते हैं कि जागृति जैसी बहू हमें और कहीं नहीं मिल पाती। नहीं, एक टाइम ऐसा था कि इन-लॉज़ संगत जी मुझे बस ये कह रहे थे कि इसकी वजह से हुआ है। आज मेरे इन-लॉज़ कहते हैं कि जागृति जैसी बहू नहीं मिल पाती, जो मेरे बेटे का, हमारा इतना ख़्याल रखती है। तो देखिए संगत जी, कहते हैं ना, इंसान ना कब कैसे चाल बदलता है, कब कैसे रूप बदलता है ना, वो कोई कह नहीं सकता, देख नहीं सकता। वो जब भी रूप चाल बदलता है जब उसके सामने होता है। तो ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की कृपा है, जो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, जो देखिए आज मेरे जीवन में इतनी सारी चीज़ें ठीक है। अगर शायद संगत जी उस दिन मेरे हस्बैंड को कुछ होता तो मैं कहीं की नहीं रहती। और ये बात सच है संगत जी, मेरे हस्बैंड की लाइफ पूरी हो चुकी थी, लेकिन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कभी कभी संगत जी हम ईश्वर को देखने में, पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उन्हें महसूस करने में हमें लगता है ना भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान संगत जी प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखाते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ दिखाते भी हैं। तो संगत जी मैं जितना उनका धन्यवाद करूं, जितना उनका शुक्राना करूं, वो बहुत कम है, बहुत कम है। और संगत जी आज मैं यही कहूँगी कि मैं ये सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये हो सकता है किसी के सवालों का जवाब हो, और किसी को ब्लेस करने के लिए गुरुजी बोल रहे हों, या किसी को सुनवा के उनका कष्ट काट रहे हों, ये गुरुजी को